يا ولدي. ولع المعسكر ولع. The Assembly will now take a decision on दोस्तों, बीते मंगलवार को इजराइल द्वारा कतर की राजधानी दोहा पर हमास की लीडरशिप पर किए गए हमले को लेकर के एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। इस खुलासे में यह पता चला है कि अरब मुल्कों के, अरब दुनिया के वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने गद्दारी की है। और यह खुलासा एक हैब्रू मीडिया चैनल के हवाले से किया गया है। न सिर्फ चैनल 14 बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी कुछ ऐसे ही संकेत, कुछ ऐसे ही इशारे किए गए हैं। वरना तो इजराइल का हमला करना कतर पर मुमकिन ही नहीं होता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उन तमाम सारे मुस्लिम देशों, इस्लामिक देशों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उसी वॉल स्ट्रीट जर्नल और चैनल 14 के हवाले से पूरी खबर का विश्लेषण करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि आखिर अब जो कतर ने इस्लामिक राष्ट्रों के, इस्लामिक देशों का एक समिट बुलाया है, उसके बारे में क्या ताजा अपडेट है। ये समिट इतना इमरजेंसी में बुलाया गया दोस्तों कि अब वो अगले ही दिन होना, यानी कि सोमवार को ये आनंद फानंद में समिट बुलाया गया और उसमें एक बड़ा दावा भी सामने निकल के आएगा कि जो लोग, जो राष्ट्र साफ तौर पर है तो इस्लामिक राष्ट्र लेकिन इजराइल के साथ खड़े रहते हैं, क्या कतर के साथ नजर आएंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में क्या कुछ हुआ है यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन को लेकर के, वो खबरें मैं आपको दिखाऊंगा और बीते दिन का अपडेट भी आपको दिखाऊंगा कि बीते दिन फलस्तीन में, गजा में खासकर इजराइल ने क्या किया, किस तरीके से बर्बादी की, किस तरीके से कहर ढाया और कितने लोगों को वहां पर, कितने मासूमों को, बच्चों को शहीद किया। तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर नजर डालिए। ये जो खबर है दोस्तों, ये हैब्रू चैनल 14 की खबर है और इस खबर में यह बताया गया है कि कतर में हमास की लीडरशिप पर हमला करने के लिए इजराइल ने साफ तौर पर जॉर्डन और सऊदी अरब और इसके अलावा यूएई जैसे देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया है, साफ तौर पर बताया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर इजराइल ने इन इस्लामिक कंट्रीज का इस्तेमाल, इन इस्लामिक देशों का इस्तेमाल कतर पर, कतर की राजधानी दोहा पर हमले के लिए किया है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जो सोमवार को समिट होने जा रही है, कल जो समिट होने जा रही है, उसका असर क्या होगा। क्या दबाव इजराइल पर बढ़ेगा या फिर अरब मुल्क जो है वो तितर बितर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि तमाम सारे देश, इस चैनल की खबर की अगर माने तो यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब, ये जो देश हैं ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और साफ तौर पर इससे पता चलता है कि ये तीनों ही देश दोस्तों इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, तमाम सारे इस्लामिक देशों को छोड़ करके। दोस्तों, कम से कम ये खबर यही बता रही है। इस पर अमरीश मिश्रा ने ट्वीट किया और बताया कि हैब्रू चैनल 14 का कहना है कि इजरायली वायुसेना ने हमास के नेताओं की हत्या के प्रयास में कतर तक उड़ान भरने और हवाई हमला करने के लिए जॉर्डन और सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। खास तौर पर दो नामों का इस्तेमाल दोस्तों यहां पर किया गया। उधर ईरान ऑब्जर्वर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक खबर बताई, आपकी स्क्रीन पर देखिए, यह भी इसी से जुड़ी हुई है। बताया गया कि इजराइल ने जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर की वो सऊदी अरबिया के ऊपर से फायर की और यह एक ऑपरेशन का हिस्सा था, ऑपरेशन का पार्ट था। यह साफ तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया, अपनी रिपोर्ट में बताया। अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम वेयर नॉट एक्टिवेटेड इन सऊदी अरेबिया आइदर। दोस्तों, आप सोचिए कि सऊदी अरेबिया के ऊपर से, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा, बड़ा प्रतिष्ठित न्यूज प्लेटफॉर्म, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उसने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि सऊदी अरब के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई इजराइल के द्वारा और उसके बावजूद जो सऊदी अरब के पास थार्ड जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको एक्टिवेट नहीं किया गया। हालांकि इसमें एक और दावा इसी रिपोर्ट में आगे किया गया, जरा ये खबर देखिए।
उसी रिपोर्ट का एक अगला हिस्सा क्लैश रिपोर्ट ने जारी किया। इसमें बताया गया कि इजराइल लॉन्च द मिसाइल स्ट्राइक ऑन हमास लीडर्स इन कतर using F-15S and F-35S firing long range ballistic missile from the Red Sea। लाल सागर से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर की F-15 और F-35 के जरिए। द प्लान अवॉइडेड अरब एयर स्पेस एंड गिव द यूएस ओनली मिनट नोटिस टू लेट फॉर ट्रंप टू स्टॉप इट। इस पूरी रिपोर्ट के इस हिस्से से यह प्रतीत होता है, यह जान पड़ता है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका को बचाने की पूरी कोशिश की। इसमें यह दावा किया गया कि इजराइल ने एक तरीके से ट्रंप को भी बाईपास किया, या उस समय बताया जिस समय अमेरिका कुछ कर नहीं सकता था, यानी कि कुछ सेकंड कुछ मिनट पहले ही इसकी जानकारी दी। यानी कि इसका संकेत साफ तौर पर है, या तो बेंजामिन नेतन्याहू अब ट्रंप और अमेरिका को भी बाईपास करना शुरू कर चुका है, और या फिर ये ट्रंप और नेतन्याहू के बीच का आपसी खेल है जिसको पाटना चाहता है वॉल स्ट्रीट जर्नल। इस रिपोर्ट से कम ये समझ में आ रहा है दोस्तों। इसके आगे देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पूरा मामला कतर पर हमले से जुड़ा हुआ ही है। आपको पता है कि मंगलवार को हमले के बाद कतरी प्रधानमंत्री ने तमाम सारे इस्लामिक राष्ट्रों से ये अपील की थी, और बाकायदा कतर ने दोहा में एक इस्लामिक समिट बुलाया था। और ये समिट दोस्तों कल यानी कि सोमवार को होने जा रहा है। सोमवार को होने वाले इस समिट में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने आने की हामी भर दी है, और तमाम सारे इस्लामिक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो रिजोल्यूशन, जो प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ कतर जो है दोहा में पास करने वाला है, उस पर क्या सारे इस्लामिक राष्ट्र हस्ताक्षर करेंगे, उसको मान्यता देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि जिस तरीके से सऊदी अरब, यूएई और इसके अलावा जॉर्डन, ये तमाम सारे ऐसे देश हैं, तमाम सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो लगातार जिन पर पर्दे के पीछे से इजराइल की मदद करने के आरोप लगते रहे हैं, और इस ताजा हमले में भी उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया, ऐसा तमाम सारे न्यूज प्लेटफॉर्म ने दावा किया गया। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या ये जो इस्लामिक कंट्रीज का समिट है, इसमें जो कतर रिजोल्यूशन पास करेगा उससे इजराइल पर कितना दबाव होगा? अगर सारे इस्लामिक राष्ट्र एक सुर में इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो यह संदेश न सिर्फ इजराइल तक बल्कि अमेरिका को भी जाएगा। और साफ तौर पर अगर एक दो देश भी इससे पीछे हटते हैं तो ये तमाम सारे अरब मुल्कों की हार होगी। साफ तौर पर इसमें एक मैसेज कतर भी देना चाहता है कि वो तमाम सारे इस्लामिक देशों का एक तरीके से वो प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आ रहा है, इसमें उसकी भी ताकत एक तरीके से नजर आ रही है। उधर दोस्तों इजिप्ट ने इजराइल के साथ अपने तमाम सारे रक्षा सौदों की जो डील थी, जो सारे कॉपरेशंस थे, वो सब समाप्त कर लिए। जरा ये देखिए करंट रिपोर्ट का ट्वीट, इसमें बताया गया, इजरायली चैनल 12 के हवाले से रिपोर्ट बताया गया, इजिप्ट विल स्टॉप ऑल सिक्योरिटी कॉपरेशन विद इजराइल एंड विल नो लॉन्गर शेयर डिटेल ऑफ मिलिट्री मूवमेंट इंक्लूडिंग द सिनाई। इट हैज ऑल्सो इन्वाइटेड हमास लीडर टू कायरो promising full protection from Israeli attacks। आप देखिए दोस्तों, हमास का यहां पर एक तरीके से ताकत बढ़ रही। अभी तक हमास के कौन से ठिकाने थे? हमास का ठिकाना कतर था, हमास का ठिकाना टर्की था, लेकिन अब इजिप्ट भी साफ तौर पर कायरो बुलाया है, कहा कि आप यहां पर शिफ्ट होइए और हम आपकी सुरक्षा करेंगे, कह दिया। उधर इजराइल को झटका देते हुए कहा कि जो सिनाई क्षेत्र में हम आपसे रक्षा संबंधी तमाम सारे कॉपरेशन करते थे वो हम सारे निरस्त करते हैं, और अब से कोई भी रक्षा संबंधी समझौता, उसके तहत कोई भी इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। साफ तौर पर दोस्तों इजिप्ट में यह कह दिया। और ये एक्शन उस वक्त हुआ जब लगातार इजराइल की तरफ से धमकियां दी जा रही तमाम सारे इस्लामिक कंट्रीज को कि अगर आपने शरण दी हमास के नेताओं को तो हम आप पर भी हमला करेंगे। और अब आर पार की मूड में आता हुआ नजर आ रहा है इजिप्ट, क्योंकि बीते दिन ही इजिप्ट ने एक और बड़ा खुलासा किया था, और उसने बताया था किस तरीके से इजिप्ट में मोसाद ने हमास के नेताओं को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब हुए। दोस्तों साफ तौर पर यह बात भी कही गई थी। दोस्तों उधर एक बड़ी खबर सामने
सामने आई और उसमें हमास के प्रवक्ता ने एक बड़ा दावा किया, एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों ये खबर देखिए, हमास वूज स्टेट फिटनेस आफ्टर इजरायली अटैक इन दोहा। साफ तौर पर दोस्तों इसमें देखिए क्या बताया गया, इनका बयान जो है वो मैं कोट अनकोट करके बता रहा हूं। ये देखिए यहां पर साफ तौर पर दोस्तों बताया गया, देखिए जरा, A declaration of war against Arab and Islamic nations। साफ तौर पर यह बताया गया कि ये जो कतर पर हमला है ये सीधे तौर पर दुनिया भर के तमाम इस्लामिक राष्ट्रों के खिलाफ उन पर हमला है, इस्लामिक देशों पर हमला है, ये सिर्फ कतर पर हमला नहीं है। एंड एक्यूज इजराइल ऑफ इंटरेंजिंग नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी एज होल। साफ तौर पर बताया कि ये नेशनल और पूरे क्षेत्र की सिक्योरिटी का मामला है। सीधे तौर पर हमास के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान दोस्तों मिडिल ईस्ट मॉनिटर नाम की वेबसाइट के हवाले से आया। उधर दोस्तों नेतन्याहू को लेकर के प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस ने एक खबर दी कि आखिर कतर पर हमला जो है वो नेतन्याहू ने किया क्यों, और क्या ये एक दांव था जो उल्टा पड़ गया, जो भारी पड़ गया नेतन्याहू पर। जरा ये हेडलाइन देखिए, नेतन्याहू गैम्बल्ड बाय टारगेटिंग हमास लीडर इन कतर, इट अपीयर्स टू हैव बैकफायर्ड। और ये हमला नेतन्याहू को बैकफायर क्यों गया, क्यों? क्योंकि दरअसल इजराइल ये चाहता था कि गजा के बाहर, फलस्तीन के बाहर जो हमास की लीडरशिप है पहले उसको खत्म किया जाए, ताकि गजा में हमास को हथियार डालने के लिए उसके बाद मजबूर किया जा सके। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा, वो लीडरशिप बच गई तो बची गई। अब इस पूरे हमले को तमाम सारे इस्लामिक देश जो है इस्लाम पर और इस्लामिक कंट्रीज पर सीधा हमला मान रहे हैं। ये अपने आप में आप सोचे, इजराइल को ये दांव जो है बहुत उल्टा पड़ गया, बहुत खतरनाक पड़ गया। उधर एक मीटिंग होने वाली है, आप जानते हैं, ट्रंप और कतरी प्रधानमंत्री की। यह खबर देखिए जरा, ईरान ऑब्जर्वर की खबर है, इसमें यही बताया गया कि इनकी मीटिंग होने वाली है। और लगातार ट्रंप देखिए मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी तरीके से इजराइल को बचाना चाह रहा है, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर यमन के हौतीज लगातार इजराइल पर हमला कर रहे, एक ताजा हमला बीते दिन किया गया, बीती शाम को किया गया। इसमें साफ तौर पर याह्या सारी ने एक बयान दिया और उसमें बताया गया कि देखिए किस तरीके से बताया गया कि यमन ने इजराइल के कई अहम ठिकानों पर हमला किया और तगड़ा नुकसान किया। इस हमले के दौरान हजारों लोग जो है शेल्टर्स में जाने के लिए मजबूर हो गए। यह बाकायदा याह्या सरी का बयान है और जो हौतीज की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके हवाले से मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं। और इसमें देखिए ये मिसाइल लॉन्च का विजुअल भी है, ये देखिए मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर्स ने ये विजुअल जारी किया है। आप देख सकते हैं कि ये यमनी मिसाइलों का जो है वो इजराइल पर हमला। उधर दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में टू स्टेट थ्योरी, टू नेशन थ्योरी जो है कामयाब साबित हो गई है दोस्तों। 142 देशों ने, उसमें भारत भी शामिल है, भारत ने भी फलस्तीन का समर्थन किया है। जरा ये तस्वीर देखिए, बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीनी राज्य की स्थापना पर वोटिंग हुई। 142 देशों में फलस्तीन के पक्ष में वोट किया। इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी समेत 10 ने विरोध में और 12 देशों ने ऑब्स्टेन किया। भारत ने फलस्तीन के पक्ष में वोट किया। दोस्तों ये बताया गया। उस दौरान क्या नजारा था, जरा ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए आप। The Assembly will now take a decision on draft resolution A/AD/L1 1/Revision 1 entitled Endorsement of the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question। ये वीडियो उमाशंकर सिंह ने जारी किया है। इसमें आप देखिए किस तरीके से लोगों ने, जहां पर आप ग्रीन सिग्नल देख रहे होंगे, वो लोग, उन लोगों ने फलस्तीन के पक्ष में वोट दिया। अब लगातार उधर दोस्तों गजा में लगातार लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ये ताजा विजुअल है, सफरेज नेशन ने जारी किया है दोस्तों। ये देखिए, ये अल शती रिफ्यूजी कैंप की तस्वीरें हैं और वहां पर देखिए किस तरीके से एयर स्ट्राइक किया है इजराइल ने। देखिए जबरदस्त तरीके से यहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। अचानक से पूरी की पूरी इमारत जो है वो धराशायी कर दी। ये वेस्ट गजा की तस्वीरें हैं, अल शती रिफ्यूजी कैंप की तस्वीरें हैं दोस्तों। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है गजा की दोस्तों। और गजा में किस तरीके से इमारतों को गिराया जा रहा है धमाकों के जरिए, आप देख सकते हैं। अचानक से बिल्डिंग थी और बड़ा धमाका हुआ और सारी की सारी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी वो ताश के पत्तों की तरह जो है धराशायी हो गई। इन तस्वीरों में, इन विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। एक और तस्वीर देखिए, अल नूर रेजिडेंशियल टावर का ये तस्वीर है। देखिए जरा, ये अल नूर रेजिडेंशियल टावर है, यह गजा की तस्वीर है दोस्तों। ये वेस्ट ऑफ गजा सिटी, गजा के पश्चिम इलाके की तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पर ये इस टावर का नाम है अल नूर, जिसको धराशायी कर दिया।
और दोस्तों ये ताजा अपडेट है बीते दिन का, जिसमें यह बताया गया बीते दिन 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक 39 फलस्तीनियंस को कल के दिन जो है इजरायलियों ने कत्ल-ओ-गारत किया, उनको मारा, उनकी हत्या की, यह साफ तौर पर बताया गया। लेकिन जो ओवरऑल अपडेट है शाम तक का, वो 45 की खबर है मेरे पास दोस्तों। तो कुल मिलाकर के और तमाम सारी तस्वीरें आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जेनोसाइड चल रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।